नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं बीपीएससी टीईआरई 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। आज है हमारा 24वां दिन और आज का टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशनल मॉडल। ये पूछा है कि कौन इसमें सही नहीं है। तो हमारा हो जाएगा ईच टपल इज यूनिक। टपल का मतलब रॉ होता है। इसका मतलब पूछ रहा है कि ईच रॉ हमारा यूनिक होना चाहिए, जो कि सही बात कर रहा है। ऑर्डर ऑफ टपल इज इंपॉर्टेंट। रॉ का ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी एटॉमिक। ये सही है। तो यहाँ पूछा है कौन नहीं हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन रिलेशनल In a relation, if a set of attribute uniquely identifies the tuple but contains redundant attribute, then it is। इसमें बोल रहा है कि किसी रिलेशन में यदि एट्रीब्यूट का सेट यूनिकली टपल को पहचानता है, तो लेकिन उसमें अतिरिक्त एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जब हमारा रिडंडेंट की बात आएगा, जब हमारा रिडंडेंट की बात आएगा तो सुपर की हो जाएगा। यदि रिडंडेंट नहीं होता तो वो कैंडिडेट की होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुपर की। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। In ER diagram shows an entity with A, B, C. A is a primary key. C is a multi-valued in a relational schema. In entity तो मल्टी वैल्यूड में क्या होता है दोस्तों कि हमारा मल्टी वैल्यूड का जब हम टेबल बनाते हैं तो एक नया टेबल बन जाता है। वो हमारा न्यू टेबल बनता है। तो न्यू टेबल जो होता है सेपरेट होता है। उसमें हमारा जो है प्राइमरी की, जो हमारा मेन टेबल था उसका प्राइमरी की उसका फॉरेन की बन जाता है। तो यहाँ हो जाएगा टू रिलेशंस बनेगा, जिसमें कि रिलेशन ए और बी होगा और दूसरा होगा ए एंड सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम इंडिकेट्स। तो डिग्री क्या इंडिकेट करता है हमारे ईआर मॉडल में? तो नंबर ऑफ एंटिटीज इन रिलेशनशिप, नंबर ऑफ एंटिटीज इन रिलेशनशिप। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ अ रिलेशन हैज एट्रीब्यूट ए बी सी डी with dependency B depends on A and C is candidate key. So the relation, तो A जो है हमारा बी को निकालता है और सी जो है कैंडिडेट की है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कि हमारा ए और सी हमारा हो जाएगा कि कैंडिडेट की बनेगा। ए और सी हमारा हो जाएगा कैंडिडेट की बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच एट्रीब्यूट इज डिराइव्ड इन ईआर मॉडल। डिराइव्ड का मतलब होता है कि वो किसी और एट्रीब्यूट से जो है कैलकुलेट किया गया है। जैसे कि हमारा मान लीजिए कि एक एट्रीब्यूट हमारा डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ बर्थ से क्या हम निकाल सकते हैं? एज अ करंट डेट यदि घटा दे तो हमारा निकल जाएगा एज। एज हमारा दिया हुआ नहीं था, लेकिन हम डिराइव किए किससे? डेट ऑफ बर्थ से। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच स्टेटमेंट अबाउट नल वैल्यूज इज करेक्ट। नल हमारा जीरो नहीं होता है, नल एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं होता। नल रिप्रेजेंट एज ए मिसिंग और अननोन वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन अ रिलेशन हैज स्कीमा ए बी सी एंड डी एंड की ए बी। ए बी की ए बी का मतलब है कि यहाँ ए बी द्वारा हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरे टपल को, पूरे टपल को। तो बिना ए बी कुछ भी नहीं है और बिना बी ए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बोथ बोथ तो नहीं होगा, इंडिविजुअली नहीं कर सकता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी मस्ट बी अ कैंडिडेट की। इन ईआर मॉडल स्पेशलाइजेशन मींस, स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है बॉटम सॉरी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। इसका मतलब होता है कि एक स्पेसिफाई करना सब क्लास ऑफ एंटिटीज इनहेरिट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम सुपर क्लास। जैसे मान लो कि एनिमल है, एनिमल में से आ जाएगा हमारा इनहेरिट करेगा डॉग। डॉग में भी कोई एक डॉग के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन इसका कोई ब्रीड आ जाएगा, डॉग का यहाँ ब्रीड आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। और यही चीजें वो नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर जाए तो इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ईआर मॉडल इनटू रिलेशनल स्कीमा इज नोन एज मैपिंग। जब भी हम ईआर डायग्राम से
हम रिलेशनल स्कीमा बनाते हैं, स्कीमा मतलब टेबल बनाते हैं, तो हमारा इस विधि को हम मैपिंग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच कंस्ट्रेंट्स इंश्योर दैट यूनिकनेस ऑफ टपल इज इन रिलेशन। यूनिकनेस जो है हमारा एंटिटी एंटिटी इंटीग्रिटी जो है कंस्ट्रेंट होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑपरेशन इज नॉट सपोर्टेड डायरेक्टली इन रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा में कौन सपोर्टेड नहीं होता है? सिलेक्शन होता है, प्रोजेक्शन होता है, पार्टीशन होता है, क्रॉस होता है, लेकिन एग्रीगेशन नहीं होता। एग्रीगेशन में तो हम एक एग्रीगेशन हमारा एक फंक्शन है जिसमें कि मीन, मैक्स और एवरेज और सब चीजें, 5 चीजें होता है जो कि निकाला जाता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा एग्रीगेशन हो जाएगा, जो कि सपोर्ट नहीं करता है डायरेक्टली। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ ईच एम्प्लॉय हैज एग्जैक्टली वन आईडी एंड ईच आईडी बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय। एक आईडी जो है एक ही एम्प्लॉय से बिलोंग करेगा, मतलब डायरेक्टली ये चीख चीख के चिल्ला रहा है कि हमारा जो है 1 to 1 हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन रिलेशनल अलजेब्रा यूनियन ऑपरेशन रिक्वायर्स, यूनियन ऑपरेशन जो है सेम डिग्री और कंपेटेबल डोमेन्स होना चाहिए। बढ़ते अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्कीमा वर्सेस इंस्टांसेस। स्कीमा क्या है? हमारा एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब टेबल है, और इंस्टांस क्या है? जो कि डेटा उसमें है। तो यहाँ हो जाएगा स्कीमा इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और इंस्टांस इज अ डेटा वैल्यू। बढ़ते अगले सवाल की ओर। द मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इज कॉल्ड। जब यहाँ मिनिमम की बात आ जाएगा, जब यहाँ मिनिमम की बात आ जाएगा तो सिर्फ कैंडिडेट की हो जाएगा, सी के हो जाएगा। और यदि मिनिमम नहीं रहेगा तो सी के और एस के दोनों हो जाएगा, कैंडिडेट की एंड सुपर की दोनों हो जाएगा। ये तो यहाँ का मिनिमम की बात चल रहा है, तो यहाँ कैंडिडेट की करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। इफ टू रिलेशंस R1 and R2 have schemas R1A and R2BC, द नेचुरल नेचुरल जॉइंस जो होता है वो होता है जो दोनों में मैच कर रहा है, उसकी वजह से। तो दोनों मैच कर रहा है तो वो आ जाएगा A B C, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एन ER diagram has two entities, a student and hostels, with total participants 1 to n in relational schema। तो ये हम क्या बताती है? तो यहाँ बोल रहा है कि हमारा एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल है जिसमें कि हमारा एन स्टूडेंट्स रहते हैं, एन स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट, एन स्टूडेंट। यहाँ हॉस्टल 1 है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा स्टूडेंट का जो आईडी होगा, स्टूडेंट का जो आईडी होगा वो प्राइमरी की होगा, और हॉस्टल का आईडी जो है वो हमारा फॉरेन की हो जाएगा। तो स्टूडेंट टेबल हैज हॉस्टल आईडी एज अ फॉरेन की, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। Which of the following is not type of database anomaly? डेटाबेस अनोमली में 3 टाइप का होता है, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेट एनोमली। इसमें से पूछा है कौन नहीं है, तो नहीं, इनमें से कोई नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोड्स रूल वेयर प्रपोज टू डिफाइन, तो कोड्स रूल जो है हमारा रिलेशनल डीबीएमएस स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं